फैमिली डिएक्शन गुड मॉर्निंग। किरण विश्वकर्मा ब्लॉग डिएक्शन ब्लॉग वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करती हैं आप लोग स्वस्थ मस्त ज़बरदस्त होंगे और हम भी हेल्दी हैं और स्वस्थ हैं, मस्त हैं सब दोस्तों। और अपने गणोड्रमा माता को दिल से चरण स्पर्श नमन वंदन करती हूँ और डॉक्टर रीम सिंह जी को दिल से चरण स्पर्श नमन वंदन करती हूँ और रत्ना में प्रोफेसर साहब को, अपने डॉक्टर एस सर, अपने सीनियर को और हमारे AK यादव पटेल सर और हमारे त्रिवेदी सर, जितने भी हमारे फाउंडेशन के हैं सभी को, भाइयों बहन को, सभी को दिल से नमन वंदन करती हूँ और सबसे ऊपर वाला चरण स्पर्श करती हूँ। तो दोस्तों, और अपने मम्मी पापा को भी कैसे भूल सकते हैं जिन्होंने मुझे जन्म दिया, इस धरती पे लाए, छोटे से बड़े किए और इस लायक बनाए कि हम आप सबके बीच में सीख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि हम जानेंगे कि आज जो लोग गुलाब लगाते हैं, जो गुलाब के पौधे लगाते हैं, तो गुलाब के पौधों में से आप लोगों को सबसे प्रिय क्या है? फूल पसंद होगा, यानी गुलाब का फूल पसंद होगा। और आप सब लोग वही तो लोग लेते हैं जैसे कि प्रपोज करने के लिए गुलाब का फूल लाते हैं या फिर देवी देवताओं में चढ़ाने के लिए गुलाब का फूल लाते हैं। तो वो फूल सच में क्या आप लोग मतलब फूल की तरह रहते हैं या फिर ऐसे ही बस लेकर किसी ने आपको कुछ दे दिया फूल वगैरह तो आप लेके रखते हैं या फिर फेंक देते हैं इसको? तो उम्मीद करते हैं कोई रखता उगता नहीं होगा, बस सुनकर बस कुछ को फेंक दिया। यानी कोई आपको बहुत दिल से दिया है तो आपको रखना भी चाहिए। लेकिन एक चीज़ और बता रहे हैं कि आज के डेट में गुलाब में भी कांटे होते हैं, लेकिन कांटे जाकर चुभती है, वो भी ध्यान दीजिए। तोड़ते समय कांटा चुभती है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि गुलाब खाने वाला चीज़ नहीं है। गुलाब जब लोग गुलाब जामुन में डालते हैं, गुलाब खा भी लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्या गुलाब को खाने से आपको बीमारी ख़त्म हो जाएगी? आज बताइए, आज हमको आप लोग बता दीजिए कि गुलाब को खाने से आपकी बीमारी ख़त्म हो जाएगी? नहीं होगी। और उसका भी नाम है रोज। रोज कहते हैं ना, रोज। तो रोज खिलता है, रोज होता है, यानी रोज एक नई सुबह। रोज का मतलब एक नई सुबह होती है कि नहीं? एक नई सुबह होती है रोज का मतलब। तो रोज का मतलब कुछ और आप लोग जानते होंगे कि रोज कुछ और भी काम में आता है। वो कौन सी नाम है? यानी रोजल। सही समझ रहे हैं आप, रोजल यानी रोजल जी। तो देखिए, हम रोजल कैल्शियम रोजेल फूल के मखमली आवार से तैयार किया गया है, यानी कि जायकेदार जूस पूरे परिवार की स्वास्थ्य रक्षक पूरा रक्षा करता है, यानी हमारी रोजल जूस। तो दोस्तों, रोजल जूस अगर हम लोग पीते हैं तो बताइए, अब इसका हम फ़ायदा बता रहे हैं आपको कि रोजल जूस में देखिए किया गया है, जो जायकेदार पूरे जूस परिवार का स्वास्थ्य रक्षक है। रोजल जूस विटामिन C और प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यानी विटामिन E, विटामिन C ऑक्सीडेंट से होने के कारण कैंसर पैदा करने वाले फ्री रेडिकल से शरीर को रक्षा करता है और अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। रोजेल में विटामिन B, विटामिन B, विटामिन B, विटामिन 1, विटामिन 2, विटामिन 6 ये सब, और प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोरस, और इसमें पोटासियम और बीटा कैरोटीन जैसे पोषण तत्व भी मौजूद है हमारे रोजल में, जो कि आप लोग सुनकर फेंक देते हो, उसको बता रहे हैं। और रोजल जूस एक निम्न समस्याओं में लाभकारी है। कैंसर, हृदय रोग जैसे कि कैंसर, हृदय रोग और हाई डिप्रेशन, UTI, इम्यूनिटी और टेस्ट इन्फेक्शन, मूत्र और नालिका में संक्रमण, रसकवी और मसूड़ों की सूजन, कैटरेक्ट, मोतियाबिंद, अस्थमा, दमा, ओबेसिटी, मोटापा, खांसी, जुखाम। अब इस समय जबकि खांसी जुखाम बहुत तेज़ी से फैल रही है,
ठंडी का मौसम है और सभी को खांसी जुकाम बहुत ज़्यादा से हो रही है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन्फेक्शन, सूजन, त्वचा रोग का सूखापन एवं पोषण तत्वों की कमी से उत्पन्न हुई स्वास्थ्य समस्याएं, यानी कि जितना हमने बताया, जितने सारा हमने नाम लिया, उन सब को आपको, अगर आप रोज़ा जूस खाते हैं पीते हैं, तो जितने भी हमने सारी बातें बताई दोस्तों, तो आपको सब की पूरे के पूरे समस्या का समाधान मिलेगा रोज़ल जूस में। जो हम पौधे लगाते हैं रोज़ल का, तो हम उसको सिर्फ सूंघते हैं, सूंघ कर फेंकते हैं, लेकिन वही हमारे डॉक्टर लीम शिव जी ने कितने अच्छे से बनाए इनका, यानी कि उसका एक फैक्ट्री तैयार किया, उसका खेती होता है। घर का जो कोई कंपनी में अपने घर से, मतलब कंपनी में ही नहीं बन पाता प्रोडक्ट, लोग ला कर बेचते हैं, लेकिन हमारे डिएक्शन कंपनी एक ऐसा कंपनी है जो कि लोग खुद उगाते हैं और बनाते हैं, सिर्फ अपने कंपनी में अपने हाथों से बनाते हैं, ताकि इसमें कोई तरह की कोई नुकसान ना हो, चाहे वो हमारे चेहरे पे हो या फिर हमारे शरीर में, क्योंकि उसमें गैनोडर्मा भी मिलाया जाता है, यानी कि गैनोडर्मा से जो भी हमारे शरीर में कचरा है और समस्या, वो भी दूर रहे, यानी सीधे हमारे सेल पर ही काम करता है। तो हमें रोज़ल जूस को भी बहुत अच्छे से पीना खाना चाहिए, ताकि हमें जो भी हमारी समस्या है, हमारी समस्या का समाधान मिल सके। और हमारे चेहरे पे अगर दाग धब्बा, पिंपल्स है, तो हमारे चेहरे पर अगर रोज़ल जूस पीते हैं, तो दाग धब्बा हटने के साथ साथ हमारा चेहरा गुलाबी हो जाती है और दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो आसपास के भी लोग सोचेंगे, और आप बाहर जाएंगे तो आपको लोग बाहर ही देखने चालू कर देंगे। पहले चीज़ क्या देखते हैं, दो चीज़ लोग, इंसान दो चीज़ देखते हैं। पहला बॉस जो सुंदर होता है उसे देखते हैं, और दूसरा जो कबाड़ी होता है उसको देखते हैं, और बीच वाले में किसी को भी नहीं देखते हैं। अक्सर आप देखे होंगे मार्केट में, बाजार मतलब मार्केट में या कहीं इधर उधर आप लोग गए होंगे, तो किसी किसी के चेहरे पे इतना दाग धब्बा होता है, या कभी इसका चेहरा ऐसा हो जाता है कि लोग उसको देखते रहते हैं, मुड़ मुड़ कर देखते हैं। और कभी कभी लोग मार्केट में आपको दो तरह के इंसान देखते हैं ना, एक काला एक गोरा मिलते हैं, और आपको दूसरा तीसरा नहीं मिलेंगे, लेकिन एक काला एक गोरा जरूर मिलते हैं। जो लोग एक गोरे को भी देखते हैं, मुड़ मुड़ कर देखते हैं कि कितनी अच्छी है, कितना अच्छा है, कितना अच्छा, और मुंह से लोगों को निकलता वाह क्या पर्सनैलिटी है, क्या अच्छी है, क्या सूरत है। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, लेकिन अगर वही हमारे शरीर में कुछ दाग धब्बा हो गया, पिंपल्स वगैरह ज़्यादा हमारे शरीर पे, हमारे चेहरे पे कुछ भी हो, तो लोग भी उसको भी आपको देखेंगे। तो हमारे यहाँ मतलब हर जगह दो प्रकार के इंसान होते हैं, एक काले एक गोरे। तो काले गोरे में भेद नहीं होना है चाहिए, और क्योंकि भगवान का बनाया हुआ हम सब एक गिफ्ट है, तो किसी को भी उंगली नहीं दिखाना चाहिए, चाहे वो जैसा हो, जिस कलर का हो। हमारे लिए इस दुनिया में सब बराबर हैं, चाहे किसी भी कास्ट के हों, चाहे कोई भी हो, सब एक बराबर हैं। तो एक बराबर सम्मान, मान, प्यार, दुलार सबको मिलना भी चाहिए और देना भी चाहिए। हम किसी को अलग से नहीं कहेंगे कि ये ऐसे नहीं ऐसा है, हमारा हक कोई कुछ बनता नहीं किसी को कह देने से। लेकिन वही चीज़ अगर हम हेल्प कर सकते हैं, किसी का चेहरा ख़राब है तो हमको बता देते हैं, अगर हमको पता है किसी चीज़ के अच्छे बारे में, ताकि वो अगला इंसान जो है वो अगर सही हो जाए, वो सबसे बड़ी चीज़ है। आपके अंदर वो इंसानियत होनी चाहिए। लेकिन आज के डेट में कभी किसी के अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। लेकिन इंसानियत दिखानी चाहिए, इंसानियत करनी भी चाहिए, दिखाने से नहीं होता, करना भी पड़ेगा। क्या आप लोग इंसानियत दिखा सकते हो? कर लोगे इंसानियत? तो चीज़ करना भी चाहिए, क्योंकि इंसान ही इंसान के काम आता है। और आप सिर्फ सूरत से नहीं, सीरत से अच्छे बनना चाहिए। आपको अच्छा होना भी चाहिए। सूरत से हर कोई अच्छा लगता है दिखने में, लेकिन सीरत से भी अच्छा होना पड़ेगा। तो हमें ये एक गुण हमारे अंदर होना चाहिए, और हमको बताना चाहिए कि कोई भी समस्या किसी के पास, उसका अगर मेरे पास समस्या का समाधान है तो उनको बताना पड़ेगा। समस्या आपका है, समाधान मेरे पास है, तो बताना ही पड़ेगा। हम बताएंगे नहीं, लोग जानेंगे नहीं, आपके बारे में नहीं जानेंगे और आपको भी नहीं जानेंगे। लेकिन समस्या का हल आपने बता दिया, वो आपको भी जानेंगे, और आपको भी जानेंगे, आपके प्रोडक्ट को भी जानेंगे, और आपका और उसका एक संबंध हो जाएगा, यानी अच्छा रिश्ता बन जाएगा, और आप उस रिश्ते से अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ा सकते हैं। उस रिश्ते से
जो आपके रिश्ता बना है पहले से, वो आपको हमेशा नीचा झुकाएंगे, हमेशा नीचे झुकाएंगे। लेकिन एक अनजान इंसान से बात करेंगे, एक अनजान व्यक्ति से मिलेंगे, बात करेंगे, उनको बताएंगे, उनको दिखाएंगे, प्लान बताएंगे, अपना प्रोजेक्ट दिखाएंगे, वो आपसे रिश्ता जोड़ेगा, तोड़ेगा नहीं। वही आपका परिवार हो गया। और वो परिवार नहीं कि जो आपको हमेशा नीचा झुकाए, आपके बार दुख में नमक छिड़क दें या कुछ भी ऐसे कर दें, वो कोई, छोड़िए, कोई जाने दीजिए उसका। लेकिन हम आपको यही बताएंगे, आप हमेशा अच्छाई के साथ देंगे, आपका हमेशा अच्छा होगा। बुराई तो लोग दुनिया करती है, लेकिन क्या अगर हम भी बुराई करेंगे तो उससे हमें कुछ मिलने वाला तो है नहीं। तो हमें अच्छा बनकर दिखाना होगा और अच्छा करना पड़ेगा। तो क्या हम सब लोग तैयार हैं? तैयार हैं तो अपने घर में हम लोग एक तो ला ही सकते हैं, अपने घर को, अपने परिवार को स्वर्ग तो बना ही सकते हैं ना। तो हमें अगर अच्छा करना है अपने जीवन में, उतार चढ़ाव तो बहुत लोग दिखते हैं, लेकिन इस उतार चढ़ाव में बहुत सारी बीमारियाँ आती हैं, नई नई बीमारियाँ आती हैं, नई ब्लू बीमारियाँ आती है। आई फ्लू आई, लोग आई लव यू बोलते थे, आई फ्लू आई, आंखों में आई नहीं आई, बहुत सारी बीमारियाँ आ रही हैं। आँख लाल हो गया था, कितने लोगों का चश्मा लग गया था, कितने लोगों का चश्मा उतर गया था, कितने लोगों का आँख ही चला गया था। तो आई फ्लू बीमारी आई, सब कुछ आ रही है, लेकिन फिर भी लोग सुधर नहीं रहे। अगर हम लोग बता भी रहे हैं जा तो लोगों को समझ में नहीं आ रही है, लेकिन समझेंगे, एक दिन ज़रूर समझेंगे। इसके लिए हमें धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। धैर्य तो रखना ही पड़ेगा। अगर कोई गुस्से में कुछ कह दिया तो हमको बोलना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो गुस्सा इंसान इसलिए है, उसका भी गुस्सा जायज़ है, वो परेशान है। अगर हम उसके पास बहुत सारे लोग आए हैं, लेकिन वो सही चीज़ नहीं दे रहे हैं, नहीं बता रहे हैं, लेकिन हमारे पास तो सही चीज़ है, हम सही बता सकते हैं, वो गुस्सा नहीं करेंगे। एक बार गुस्सा करेंगे तो गुस्सा, धैर्य रखना चाहिए आपको। धैर्य सबसे बड़ी हमारी वो है, क्या कहते हैं, जिससे कि हम लोग कुछ करते हैं तो अगर गुस्सा लोग कर देते हैं तो हमें शांत रहना चाहिए, तो गुस्सा अपने आप कंट्रोल हो जाता है। इसलिए हमें धैर्य रखना चाहिए। एक दिन वही हमारी धैर्य जो हम रखेंगे तो एक दिन हमारी वही मजबूती बनेगी और हमारे साथ वो मिलकर रहेंगे, काम करेंगे, खाएंगे पिएंगे, ताकि वो भी जो बीमार है वो स्वस्थ हो जाए। अपने परिवार में देख रेख करें, वो स्वस्थ रहें, वो स्वस्थ रहेंगे, वो खुश रहेंगे तो हमको दुआ देंगे। गाली तो रोज रोज कमाते हो, रोज खाते हो, लेकिन कम से कम दुआ भी तो खाना, हमको खाना चाहिए, दुआ भी तो कमाना चाहिए। पैसा रखकर हम लोग क्या करेंगे? पैसा भी रहता है, फिर भी जब दुआ नहीं मिलेगा, पैसा धरा का धरा रह जाएगा। तो ज़रूरी है दुआ भी हमको अपने जीवन में लाने के लिए, अपने जीवन को उतारने के लिए। तो रोजल जूस पीजिए और स्वस्थ मस्त ज़बरदस्त रहिए। रोजल बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। जानते हैं कि रोजल भगवान को चढ़ाया जाता है जब, तो भगवान भी बहुत खुश हो जाते हैं। यानी रोज़ भगवान को चढ़ाते हैं ना। रोज़ का फूल अलग होता है और कमल का फूल अलग होता है, बेला का अलग होता है, टेंगरी का अलग होता है, गेंदे के फूल अलग होता है। अब गेंदे में देख लीजिए 3 प्रकार की फूल आती है, किसका कितना पैसा मिलता है, किसका कितना मिलता है। तो हर चीज़ का एक अलग अलग महत्व होता है, हर चीज़ का अलग अलग महत्व होता है। तो हमें ऐसी महत्व लाना चाहिए अपने शरीर में कि जो हमारे शरीर को बीमारी टच ना करे, उस ऐसे मजबूती बनाना चाहिए हम अपने शरीर को, हवा आए लग कर वापस चली जाए। वो भी देखे कि यार इसका सीना तो बहुत चढ़ा है, तो बहुत मजबूत है। अगर हम हमेशा यारे मैया अरे बप्पा चिल्लाएंगे करेंगे, बीमारी भी कहेगी कि तो हमेशा ये तो कमज़ोरी महसूस करती है, तो इसको बीमारी टच करके चली जाएगी। और बीमारी टच करती है, कमज़ोर लोग ज़्यादा टच करती है। तो हमें कमज़ोर नहीं बनना है, हमें डरना नहीं है, किसी भी बीमारी से डरना ही नहीं है। अगर डरना है तो अपने आप से डरिए, ताकि हम लोग खुद बात नहीं करते हैं, किसी से बताते नहीं, खिलाते नहीं, पिलाते नहीं हैं। अपने आप से डरिए, भगवान से डरिए, पाप मत करिए। अगर इस सब ज़िंदगी में पाना चाहते हो, कुछ अच्छा कर्म करना चाहते हो, तो किसी के घर जाकर बात करो, ताकि उसका ज़िंदगी, उसका सुहाग बचे रहे, उसका आंचल हरा रहे, भरा रहे। ये सब करना बहुत ज़रूरी है। तो हम डिक्शन वालों एक एक घर जाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे और फिर हम अपने घर आएंगे। लेकिन शुरुआत हमें अपने ही घर से करना पड़ेगा। अपने घर से करेंगे
तो हम किसी और को बता पाएंगे। जब तक हमें विश्वास नहीं होगा, हम किसी के घर कैसे जाकर बता सकते हैं? आप लोग बताइए, बता सकते हैं? नहीं ना। तो हमें विश्वास करना होगा और खाना पीना होगा एकदम चाँप चाँप कर। तो चलिए, रोज़ल जूस का आज मैंने इतनी बेनिफिट बताया। तो अगर आप लोगों को रोज़ल जूस पर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा प्लीज़। और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे भी अच्छा लगेगा। और कहाँ से हैं आप लोग ज़रूर लिखिएगा, बताइएगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो फिर से मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। डिएक्शन, लव यू डिएक्शन, आई लव यू डिएक्शन।